वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हुए आज स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। वो क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि जो हमारा डेटा है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किन किन से फॉर्मेट्स वेज में डेटा को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग को बहुत तरह के प्लॉट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स देखने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले देखेंगे बॉक्स प्लॉट, फिर हम लोग देखेंगे बार ग्राफ, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम, फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स लाइक स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, ये सारी चीजें। और फिर हम लोग देखेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। बहुत ही कॉमन ग्राफ है पाई चार्ट, जो कि डेटा साइंस में यूज किया जाता है। तो ये सारे जो कॉमन ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो आज मैं जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है बॉक्स प्लॉट का। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट होता क्या है, और बॉक्स प्लॉट को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, उसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो उससे क्या क्या चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब ही ये है, विजुअलाइजेशन का मतलब ही ये है कि चीजें देखने मात्र से ही क्लियर हो जाए। जैसे मानिए किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, उसको कुछ रिपोर्ट चाहिए, आपको अपने स्टेक होल्डर्स को कोई ग्रोथ दिखाना है, कुछ स्टैट्स दिखाना है। तो अगर आप मीटिंग्स में न्यूमेरिकल नंबर्स लेके जाएंगे तो काफी बोरिंग सा फील होगा। लेकिन अगर आपके पास पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ्स होंगे, चार्ट्स होंगे, तो मीटिंग ज्यादा इंटरेस्टेड हो पाएगा, कम समय में ज्यादा इंसाइट्स ड्रॉ कर पाएंगे। किससे? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा से। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सीखें। और मैं अपनी इस वीडियो में पहले मैं मैथमेटिक्स के हेल्प से पूरा का पूरा आपको चार्ट प्लॉट करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको पाइथन के भी हेल्प से दिखाऊंगा कि जब डेटा सेट बहुत लार्ज रहे, जो कि इन जनरल नॉर्मल सेंस रहने वाला है, वर्किंग सिनेरियो में डेटा सेट हमेशा लार्ज ही रहने वाला है, तो पाइथन की हेल्प से फिर हम लोग कैसे बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा डेटा सेट हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमको लोग को किन किन सी चीजों की जरूरत है, क्या क्या निकालेंगे डेटा सेट से, तब हम लोग बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो बॉक्स प्लॉट होता है ये टोटल से टोटल बेस्ड होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज आप कहेंगे ये सब समझ में नहीं आ रहा। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया कि परसेंटाइल बेस्ड। ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड। बॉक्स प्लॉट सिंपली क्या करता है? बॉक्स प्लॉट सिंपली क्या करता है? बॉक्स प्लॉट सिंपली ये करता है कि हमारा जो डेटा पॉइंट्स है, हमारा जो पूरा का पूरा डेटा पॉइंट्स है, कैसे स्कैटर्ड है, कैसे स्कैटर्ड है। तो सपोज कीजिए अगर किसी क्लास में अगर मैंने 10 बच्चों का या फिर 20 बच्चों का अगर सपोज कीजिए मैंने टेस्ट लिया, तो उन सारे बच्चों का स्कोर्स कैसे स्कैटर्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज्यादातर बच्चे हाई स्कोरिंग है, या ज्यादातर बच्चे लो स्कोरिंग है, या ज्यादातर बच्चे एवरेज परफॉर्मिंग है। तो जो पूरा का पूरा मूड ऑफ द डेटा सेट है ना, वो हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं किससे? बॉक्स प्लॉट की हेल्प से। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स कैसे स्कैटर्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सारी चीजें। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चीजें निकालना जरूरी है बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने से पहले? तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा मिनिमम। क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम ऑफ डेटा सेट। फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को निकालना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 मतलब मींस 25th परसेंटाइल कहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा 50th परसेंटाइल। ठीक है, इसको Q2 बोलते हैं, 50th। फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा Q3 जो कि 75th परसेंटाइल पे होगा, 75 परसेंटाइल पे होगा। और हम लोग को निकालना पड़ेगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। और इन सारी चीजों के हेल्प से आप लोग एक चीज निकाल पाइएगा, क्या? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब ज्यादातर जो हमारे आउटकम से
किस से किस के बीच में है, किस स्कोर से किस स्कोर के बीच में है, जिसको हम लोग Q3 माइनस Q1 लेते हैं जनरली, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा मिनिमम, फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, मैक्सिमम और इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो चीजें बहुत ही सिंपल रहने वाली हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, तो यही सारी चीजें हम लोग को निकालनी पड़ेंगी। और हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के हेल्प से कि कैसे हम लोग बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक एग्जाम हुआ और उसमें 0 to 50 ये मार्क्स आ सकते हैं, 50 हाईएस्ट मार्क्स था, ठीक है। उसमें कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स हैं 7, 36, 15, 39, 49, 47, 42, 41, 43 और 40, ठीक है। ये रहने वाला है हमारा डेटा सेट। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों के मार्क्स है, ठीक है, एक सैंपल है। और इसमें 0 से 50 के बीच में ये मार्क्स बच्चों ने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम हम लोग का रहने वाला है, जो मैंने परसेंटाइल निकालते हैं उसमें भी मैंने बताया था कि हम लोग को पहले टेबल को सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में लाना पड़ेगा अपने डेटा सेट्स को। तो सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आप डेटा सेट लाइएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको आप सॉर्ट कीजिएगा तो ये कैसा दिखेगा, सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा 15, फिर आएगा 36, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 47 और 49, ठीक है। ये 10 बच्चों के स्कोर रहने वाले हैं। तो मैं अगर सॉर्ट कर दिया तो मुझे मिनिमम तो दिख ही रहा है कि मिनिमम क्या हो गया 7, और मुझे मैक्सिमम भी दिख ही रहा है कि मैक्सिमम क्या हो गया 49। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट क्वार्टाइल रेंजेस निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 किस चीज को डिनोट करता है, Q1 डिनोट करता है हमारे 25th परसेंटाइल को, Q2 डिनोट करता है 50th परसेंटाइल को, और Q3 डिनोट करेगा 75th परसेंटाइल को। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं Q2। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे Q2 मींस 50th परसेंटाइल। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा डेटा सेट का। तो डेटा सेट का साइज कितना है 10, तो ये क्या होगा 5th प्लस 6th एलिमेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे तो हमको Q2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहां पे ये 40, 41, ठीक है, ये है हमारा 5th और 6th एलिमेंट। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालिएगा 40 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 40.5। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया Q2, ठीक है। हमारा Q1 क्या होगा, तो अगर हम डेटा सेट को 2 बराबर भागों में पार्टीशन कर दें, ठीक है, तो ये अगर इस वाले का देखिएगा तो इसमें आपको Q1 क्या दिख रहा है 36, और इसमें आपको Q1 क्या दिख रहा है 43। देखिए ये डेटा सेट बहुत सिंपल है, तो हम लोग इजीली विजुअलाइज करके निकाल पा रहे हैं। अगर डेटा सेट लार्ज होगा तो मैंने आपको फार्मूला बेस्ड भी अप्रोच बताया, मैंने आपको पाइथन बेस्ड भी अप्रोच बताया है कि कैसे बड़े डेटा सेट के लिए आप निकाल सकते हैं डिफरेंट क्वार्टाइल्स, डिफरेंट परसेंटाइल्स, ठीक है। तो यहाँ Q1 का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ Q1 का वैल्यू आ रहा है 36 और Q2 का वैल्यू Q3 का वैल्यू आ रहा है 43। तो Q1 का वैल्यू हो गया 36 और Q3 का वैल्यू हो गया 43, और Q2 का वैल्यू तो हम लोग यहाँ निकाले हैं जो कि क्या आया है 40.5, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका बॉक्स प्लॉट हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं कि बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये y एक्सिस है और यहाँ मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ ये 0 मार्क्स है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना देखते हैं कि जो मेरा मिनिमम था, मिनिमम क्या आया था, मेरा मिनिमम 7 आया था जो कि यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये 7 हो गया, ठीक है। जो हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था 49, जो कि यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है।
जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल था, Q1 था, उसका वैल्यू कितना आया है, उसका वैल्यू हम लोग का आया था 36, जो कि यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। ये Q1 है, Q1 इज इक्वल टू 36, और Q2 कितना आया था हम लोग का 40.5, तो ये है Q2 40.5। Q3 हम लोग का आया था 43, जो कि यहाँ कहीं आया होगा, Q3 43। तो जो ये एरिया है ना Q3 और Q1 के बीच का, जो ये एरिया है, ये क्या डिनोट करता है कि जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स हैं वो इसी इंटरवल में लाइज करते हैं, ठीक है। और मिनिमम कहां तक जा रहा है, 7 तक, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 49 तक। तो ये जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बॉक्स प्लॉट क्या दिखा रहा है, बॉक्स प्लॉट दिखा रहा है कि डेटा सेट कैसे स्कैटर्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं आपको अभी डेटा सेट में वापस ले जाके दिखाऊं भी, देखिए यहां से हम लोग का क्या आया कि Q3 और Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो 36 और 43 के बीच में है, इसके हम लोग के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज लाई करते हैं, और उसको हम ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं किस चीज की हेल्प से, कि बॉक्स प्लॉट की हेल्प से, कि मिनिमम कितना मार्क्स आया है 7, मैक्सिमम कितना गया है 49, और ज्यादातर जो हमारे डेटा सेट्स है वो इतने से इतने मार्क्स के बीच में है। मैं अगर आपको इसको प्रूफ भी अभी करके दिखाऊं, मैं आपको वापस अपने डेटा सेट में लेके जाऊं, जो सॉर्टेड डेटा सेट था हम लोग का, तो देखिए 36 से 43 के बीच में कितने इंस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 10 में से जो 6 डेटा पॉइंट्स है, जो मेजोरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स है, वो 36 से 43 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे आप विजुअल प्रूफ भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है बड़े डेटा सेट में आप ऐसे विजुअल प्रूफ नहीं देख पाइएगा। तो ये मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया अभी मैथमेटिक्स के हेल्प से पेन एंड पेपर पे। अब मैं जाने वाला हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जुपिटर नोटबुक पे, और फिर मैं वहां सेम एग्जांपल के हेल्प से दिखाऊंगा कि डेटा सेट को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, और जब ज्यादा डेटा सेट का साइज जब बड़ा रहेगा तो उसको भी कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे, और मैं इस फाइल का नाम रखने जा रहा हूं क्या, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। ठीक है, तो जो ग्राफ्स रिलेटेड या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस है पाइथन के, वो किस लाइब्रेरी में होते हैं, तो मैटप्लॉटलिब में, ठीक है। तो पहले हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, ठीक है, एक एलियास में डिस्कवर कर लेता हूं, यहाँ डिक्लेयर कर देता हूं एज PLT, ठीक है। अब मैं अपना डेटा सेट ले लेता हूं। मेरा डेटा सेट क्या था, डेटा सेट जो मेरा था मार्क्स था, उसको जो सॉर्टेड ऑर्डर करने पे आया था, सॉर्टेड ऑर्डर ना भी लिखें तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो जो डेटा सेट था हम लोग का क्या था, 7 50 36 39 40 41 42 43 और फिर क्या था 47 और 49, ठीक है। यही हमारा डेटा सेट था ना जी, एक बार देखिए तो, हाँ यही हमारा डेटा सेट था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना है। तो उसके लिए जो इस लाइब्रेरी में एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम भी बॉक्स प्लॉट ही है, ठीक है। तो प्लॉट डॉट बॉक्स प्लॉट, मतलब इस लाइब्रेरी के इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, और मैं पैरामीटर में क्या पास करूंगा, पैरामीटर में मार्क्स पास करूंगा, जो कि हमारा डेटा सेट है, ठीक है। और इसके बाद मैं जो अपना ग्राफ है उसका मैं टाइटल रख देता हूं, टाइटल मतलब उसका नेम रख देता हूं कि किस चीज का ग्राफ है, तो ये है बॉक्स प्लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है। और जो मेरा y एक्सिस है उसमें कौन सा वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स को, ठीक है। तो ये मैंने मार्क्स यहां लिख दिया। अब मैं इसको सिंपली करता हूं प्लॉट डॉट शो, ठीक है। तो मैं प्लॉट डॉट शो जब कॉल करता हूं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ कितना खूबसूरत सा ग्राफ बन गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंजेस है, अगर आप यहाँ पे देखें आप, तो ये 36 से लेके ये जो बॉक्स वेरी कर रहा है 43 तक। तो यहाँ क्वार्टाइल 1 से लेके क्वार्टाइल 3 तक ये बॉक्स प्लॉट डिस्कवर हो गया, ठीक है, प्लॉट हो गया। तो ऐसे ही इस सेम अप्रोच की हेल्प से, जब इस सपोज कीजिए इस डेटा सेट का वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो, सपोज कीजिए कि इसके बीच में और बहुत सारे मैं इनपुट्स दे देता हूं, जैसे 45 18 19 34 50
34, 23, 29, कितना भी बड़ा डेटा सेट हो, चाहे 5 बच्चों के मार्क्स हो, 10 बच्चों के मार्क्स हो या 100 बच्चों के मार्क्स हो, तो ये देखिए कितना इजीली आप बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। और इस बेसिस ऑफ द डेटा सेट यू आर गिविंग, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह का बॉक्स प्लॉट होते चला जाएगा। तो आज बॉक्स प्लॉट की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा किसी और चार्ट के बारे में, किसी और ग्राफ के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।